गुड मॉर्निंग। मैं रेनू सिंह फ्रॉम GWPC भरतपुर, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम सब्जेक्ट कोड EE206 इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का चैप्टर 3 ट्रांसफार्मर उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और उसके हमने कोर और वाइंडिंग का ब्रीफली डिस्कशन किया था। अब हम ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर और इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या होते हैं और हम इसको क्यों लेते हैं, क्यों हम इसका यूज़ करते हैं। कि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना फ्रीक्वेंसी के चेंज के ट्रांसफ़र करता है। उस स्थिति में हमारी क्या होती है, वोल्टेज और करंट का लेवल इंक्रीज़ होता है, तो सेम टाइम आउटपुट में वोल्टेज और करंट का लेवल, अगर वोल्टेज इंक्रीज़ होता है तो हमारी करंट डिक्रीज़ हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारी इनपुट पावर को हम आउटपुट पावर में ट्रांसमिट करते हैं, मतलब एक सर्किट से जब हम दूसरे सर्किट में पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो उस स्थिति में दोनों केसेस में पावर हमारी कांस्टेंट रहती है, मतलब सेम रहती है। ठीक है, तो हमारे कोर के आधार पर, कोर के अकॉर्डिंग हमारा कोर टाइप होता है ट्रांसफार्मर और एक शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कोर के ऊपर वाइंडिंग लगाते हैं, उसको हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वाइंडिंग के चारों तरफ कोर होती है, वाइंडिंग मिड में होती है, उसके चारों तरफ हमारी क्या होती है, कोर होती है, उसको हम बोलते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर हम बोलते हैं। हम यहाँ क्या बात करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल की। हमने जब कोर का कंस्ट्रक्शन देखा था तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो हमारी जो कोर है, कोर हमारी क्या होती है, सिंगल थिन स्ट्रिप्स की बनी होती है और वो बहुत सारी थिन स्ट्रिप्स को मिला के उसको हम एक कोर बनाते हैं। और जो एक स्ट्रिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है और वो इंसुलेटेड होती है। ठीक है, तो हमने कोर टाइप में देखा था, तो कोर होता है, उसके ऊपर लो वोल्टेज इंसुलेशन होता था, फिर उसके ऊपर लो वोल्टेज वाइंडिंग होती थी, फिर उसके ऊपर हाई वोल्टेज इंसुलेशन होता था, फिर हमारी हाई वोल्टेज बाइंडिंग होती थी। कहने का मतलब यही है कि बाइंडिंग के बीच में, हर बाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन होता है। हम इंसुलेशन क्यों करते हैं, जिससे कि हमारी ट्रांसफार्मर में लॉसेस कम हो जाएं। तो इंसुलेशन ट्रांसफार्मर में लॉसेस को दूर करने के लिए, या दूर तो नहीं होती, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको लिमिट कर सकते हैं, इसलिए हम इंसुलेशन का यूज़ करते हैं। अब है इंसुलेटिंग मटेरियल। Insulating paper or cardboard are used in transformer to isolate primary and secondary winding from each other and form the transformer core। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन देने के लिए, और कोर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन देने के लिए हम इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं। और वो कौन से मटेरियल है इंसुलेटिंग मटेरियल, या तो हम इंसुलेटिंग पेपर का यूज़ करते हैं या कार्डबोर्ड का भी यूज़ करते हैं। और एक जो हमारा हम ट्रांसफार्मर में ऑयल लेते हैं, वो भी हमारा क्या करता है, इंसुलेटिंग मटेरियल का ही काम करता है। तो जो हम ट्रांसफार्मर में ऑयल लेते हैं उसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो वो इंसुलेशन का फंक्शन कराता ही है और दूसरा है कूलिंग का। ट्रांसफार्मर में कूलिंग का भी फंक्शन का कार्य भी एक इंसुलेटिंग ऑयल करता है। ठीक है, द ट्रांसफार्मर कोर एंड वाइंडिंग मस्ट बी कम्प्लीटली इमर्ज इन द ऑयल। जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो कम्प्लीटली किस में इमर्ज रहती है, हमारी ऑयल में ही इमर्ज रहती हैं। अब हम बात करेंगे कंजर्वेटर टैंक। ये हमारा क्या है, कंजर्वेटर टैंक है। इसमें जो कनेक्टिंग पाइप है इसको बोलते हैं इनलेट पाइप, और जो ये नीचे ब्रीदर से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं आउटलेट पाइप। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कंजर्वेटर टैंक है उसमें दो पाइप होते हैं, दो आउटलेट होते हैं, एक होता है इनलेट, एक होता है आउटलेट। अब हम इसको पूरा देखते हैं। देखो, तो जो इनलेट वाला पाइप था वो किससे कनेक्ट होता है, ये जो इसमें इनलेट वाला पाइप है ये किससे कनेक्ट होगा, मेन ट्रांसफार्मर से। जो आउटलेट वाला पाइप है वो किससे कनेक्ट रहेगा, इसमें ब्रीदर से कनेक्ट रहता है। तो हमारा क्या है, अब देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर को एक लॉन्ग सर्विस लाइफ देने के लिए, ट्रांसफार्मर को लॉन्ग सर्विस लाइफ देने के लिए कुछ अलग अलग एसेसरीज़ का यूज़ करते हैं। उस एसेसरीज़ में जैसे कि हमारा कंजर्वेटर टैंक है, ब्रीदर है, ये हमारे क्या है, इस ट्रांसफार्मर को एक लॉन्ग लाइफ देते हैं, जिससे कि हमारी जो ट्रांसफार्मर है उसकी वर्किंग अच्छी रहे, वो अच्छी तरह से काम करे और लॉन्ग लाइफ मिले, उसके लिए ये हम यूज़ में लेते हैं। ठीक है,
तो हमारा ये जो कंजर्वेटर टैंक है वो क्या है, ये देखो इसकी शेप क्या है, एक सिलिंड्रिकल शेप है। क्या है, एक सिलिंड्रिकल शेप में है और ये क्या करता है, एक रिजर्वर की तरह काम करता है। ये क्या करता है, रिजर्वर की तरह। इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं कंजर्वेटर टैंक को, एक एमरजेंसी टैंक। किस नाम से, एमरजेंसी टैंक के नाम से भी इसको जानते हैं। क्योंकि इसको इसलिए जानते हैं क्योंकि इसमें हम एक्स्ट्रा ऑयल को रखते हैं। इसमें हम किसको रखते हैं, एक्स्ट्रा ऑयल, मतलब मेन ट्रांसफार्मर का 30 to 40% इसमें हम ट्रांसफार्मर ऑयल रखते हैं, जो कि इमरजेंसी के टाइम काम में आता है। तो ये जो हमारा ये जो कंजर्वेटर टैंक है, ये हमारा क्या है, एक सिलिंड्रिकल टैंक है, जो कि मेन टैंक कहाँ लगा होता है, मेन टैंक के ऊपर लगा होता है। कहाँ लगा होता है, मेन टैंक के ऊपर लगा होता है। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है, ये देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मेन टैंक के ऊपर है, और ये किस किस के बीच में लगा होता है, इसका जो इनलेट है वो बुकॉल्स रिले के थ्रू मेन टैंक से कनेक्ट है, और उसका जो आउटलेट है वो ब्रीदर से कनेक्ट है। अब हम इसको देखते हैं कि फंक्शन क्या है कंजर्वेटर टैंक का। तो कंजर्वेटर टैंक का फंक्शन ये है कि जब ट्रांसफार्मर पर लोड आता है, लोड का मतलब क्या होता है कि जब हम ट्रांसफार्मर को उसकी फुल कैपेसिटी पर चलाते हैं, फुल कैपेसिटी जिसकी कैपेसिटी है, या उस कैपेसिटी से थोड़ा अगर ज़्यादा चलाते हैं, ज़्यादा कैपेसिटी पर चलाते हैं, तो क्या होता है, जब हम ट्रांसफार्मर को लोडेड करते हैं, इसका मतलब हम उसको अगर उसकी फुल कैपेसिटी पर चलाते हैं, तो उसकी जो वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, तो वो वाइंडिंग क्या हो जाती है, हीटअप हो जाती हैं। हीटअप होने की वजह से जो अंदर का ऑयल है उसका जो टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और लोडिंग की वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ा है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारा क्या होता है कि जो मेन टैंक के अंदर जो ऑयल है वो क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से जो ऑयल है, जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं कि जैसे कि हमने अगर दूध को अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, तब अगर हमने गैस स्टार्ट किया, ठीक है, हमने दूध को रख दिया, तो नॉर्मली वो जितना उसका लेवल है उस पर ही रहेगा। जैसे ही वो बॉयल होना स्टार्ट करेगा, धीरे स्टार्ट करेगा, जैसे ही उसमें हीट ज़्यादा ही बढ़ती जाएगी, तो जो मिल्क है उसका लेवल बढ़ता जाएगा, और कहाँ तक बढ़ेगा, जब तक उसको मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है वो वहाँ तक। अब उस कैपेसिटी के बाद भी क्या हो जाता है, कभी कभी और वो जो दूध है वो क्या होता है, उस कंटेनर से निकल जाता है। सेम अपना यही है, उसमें क्या होता है, तो जो दूध हमारा कंटेनर से बाहर निकलता है वो ही सेम जो एक्स्ट्रा है, तो ये इसमें कंजर्वेटर टैंक क्या करता है, जैसे ही हमने ट्रांसफार्मर को लोडेड किया, उसको फुल कैपेसिटी पे चलाया, वाइंडिंग हीटअप हुई, हीटअप होने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से ऑयल का वॉल्यूम बढ़ा, ऑयल के वॉल्यूम बढ़ने से हमारा क्या होता है, ऑयल का एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन मतलब ऊपर लेवल बढ़ना, एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होने से जो हमारा नॉर्मली क्या होता है, टैंक में एयर होती है, ठीक है, तो एक्सपेंशन होने से उस एयर को स्पेस नहीं मिलता उस टैंक में रहने का, तो वो एक्स्ट्रा ऑयल के साथ वो कंजर्वेटर टैंक में चली जाती है। और कंजर्वेटर टैंक का जो आउटलेट है, इसमें देखो इसका जो आउटलेट है वो किससे कनेक्ट है, ब्रीदर से है, तो वो ब्रीदर से होते हुए बाहर के एनवायरनमेंट में निकल जाती है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला है हमारा, कंजर्वेटर टैंक ऑफ ट्रांसफार्मर प्रोवाइड adequate space to this expanded transformer oil. It also act as a reservoir. ये कि क्या करता है, रिजर्वर की तरह भी काम करता है। When the volume of transformer insulating oil increase, जैसे ही उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है ड्यू टू लोड की वजह से, तो एम्बिएंट टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिससे कि क्या होता है कि इस डायग्राम में देखो तो हमारा जो कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, आधा भरा होता है, और उसके जस्ट ऊपर क्या होती है, एयर होती है। तो लोडिंग कंडीशन में ये एयर क्या हो जाती है, ये पूरा टैंक, जो कंजर्वेटर टैंक है पूरा ऑयल से भर जाता है, और ये जो एयर है ये बाहर निकल जाती है, ये एयर इसमें बाहर निकल जाती है। नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, आधे में कंजर्वेटर टैंक में आधे में तो ऑयल होता है, आधे में हमारी एयर होती है नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में। लोडिंग कंडीशन में क्या होती है कि जो ऑयल मेन टैंक में ऑयल क्या हो जाता है, ऑयल का लेवल बढ़ जाता है, वो किस में आ जाता है,
कंजर्वेटर टैंक में आ जाता है। कंजर्वेटर टैंक में वो ऑयल आएगा तो ये जो एयर है ये किस में निकल जाएगी, ब्रीदर के थ्रू बाहर निकल जाती है, बाहर के वातावरण में निकल जाती है। ये हमारी कौन सी, हम किसकी बात कर रहे हैं, लोडिंग कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं कि जब हमारा, ये तो लोडिंग कंडीशन की है, कि जब हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसकी लोडिंग हट जाती है, मतलब नॉर्मल वर्किंग करता है, अपने लोड पर नॉर्मल वर्किंग करता है, या उसको अगर हमको ट्रांसफार्मर को बंद करना है, स्विचिंग टाइम के टाइम में क्या होता है कि जो ऑयल है, अब जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, दूध का दिया था, दूध को हम गर्म करते हैं, तो जैसे हम उस गैस को बंद करेंगे, तो दूध का जो लेवल है नीचे 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 आना स्टार्ट करेगा, तो वो अपने एक लेवल पर रुक जाएगा जहाँ तक उसका दूध है। और लेकिन जैसे ही वो रुक जाएगा तो उस पर क्या हो जाता है, एयर के बबल आ जाते हैं, मतलब उसमें मॉइस्चर हो जाता है उस दूध में, ऊपर ऊपर तुम देखोगे तो पानी 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 सा हो जाता है। तो सेम केस ट्रांसफार्मर में होता है। तो लोडिंग कंडीशन में तो क्या होती है, एयर बाहर जाती है, लोडिंग कंडीशन में तो एयर क्या जाती है, बाहर जाती है। लेकिन जैसे हमने ट्रांसफार्मर को स्विच ऑफ किया तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो क्या होगा, अंदर का जो मेन ट्रांसफार्मर में जो टैंक है उसका टेम्परेचर कम हुआ तो जो ऑयल का वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो वो ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो अपने लेवल पर आ जाता है, तो उसमें क्या आ जाता है, एयर आ जाती है, वो एयर आ जाती है, ठीक है। और वो एयर किसके थ्रू आती है, ब्रीदर के थ्रू एयर आती है। तो ब्रीदर भी यहाँ एक आगे बताते हैं क्या फंक्शन है। तो ये हमारा कंजर्वेटर टैंक का काम हो गया कि कंजर्वेटर टैंक ये करता है। दिस मीन ऑयल विल बी एक्सपेंडेड एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने बता दिया है कि कंजर्वेटर टैंक है, ये क्या एडिक्वेट स्पेस प्रोवाइड करता है ट्रांसफर ऑयल के लिए, और ये क्या करता है, रिजर्वर की तरह काम करता है। ये हमारा एक इसका कंजर्वेटर टैंक का एग्जाम्पल है। ये किस कंडीशन का एग्जाम्पल है, ऑफ लोड कंडीशन, कि जैसे ही हमारा लोड ख़त्म हुआ तो एयर आएगी ना, ट्रांसफार्मर इसमें मैंने दिखाया है कि ये ऑयल है, ऑयल के ऊपर एयर है, ये किसका है, ऑफ लोड कंडीशन का, ठीक है। ये भी हमारा ऑफ लोड का है। तो ये एयर कहाँ से आती है, बाहर से आ रही है। ये ऑरेंज कलर का ये साइड में दिख रहा है जहाँ एरो लगे हुए हैं, ये हमारा ब्रीदर है, ब्रीदर के थ्रू इसमें एयर आई कंजर्वेटर टैंक में। तो ऊपर तो हमारी एयर रहती है, नीचे नीचे हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है। ये हमने पढ़ लिया था, ये मैंने बता दिया कि लोडिंग कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर का ऑयल का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ऑयल का एक्सपेंड हो जाता है। और ऑफ लोडिंग कंडीशन में जब हम ट्रांसफार्मर को स्विच ऑफ करते हैं तो उस कंडीशन में टेम्परेचर कम होता है, और उससे क्या हो जाता है, हमारा जो ऑयल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब लेवल उसका कम हो जाता है। और उससे क्या होता है, दिस कॉज आउटसाइड एयर टू इंटर द कंजर्वेटर टैंक ऑफ ट्रांसफर थ्रू द सिलिका जेल। अब हम बात करते हैं ब्रीदर का मतलब ब्रीथिंग, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं निकालते हैं, तो ये ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग प्रोसेस में क्या होता है, लेना, सांस लेते भी और निकालते भी, सेम यही ब्रीदर का यही काम करता है कि एयर कब निकालता है, लोडिंग कंडीशन में तो एयर निकालता है, और जैसे ट्रांसफार्मर को स्विच ऑफ करते हैं उस कंडीशन में क्या करता है, वातावरण से एयर ट्रांसफार्मर में जाती है, एनवायरनमेंट से एयर ट्रांसफार्मर में जाती है, लोडिंग कंडीशन से ट्रांसफार्मर से एनवायरनमेंट में जाती है। तो ये इसमें ब्रीथिंग का काम करता है। तो द ब्रीदर कंट्रोल द मॉइस्चर लेवल इन द ट्रांसफार्मर में जो मॉइस्चर आ जाता है, क्यों आ जाता है, क्योंकि जब लोडिंग और अनलोडिंग होती है, ट्रांसफार्मर को लोड कर रहे हैं तो ऑयल का लेवल ऊपर आ रहा है, जब उसको स्विच ऑफ कर रहे हैं तो ऑयल का लेवल नीचे जा रहा है। जैसे हम दूध को गर्म करते हैं तो पहले तो दूध उफनता है, फिर वो नीचे आता है, तो उसमें मॉइस्चर रह जाता है ना, पानी के कुछ पानी रह जाता है, कुछ बबल्स रह जाते हैं। तो उस मॉइस्चर को हम कैसे कंट्रोल करें, उस मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रीदर का यूज़ करते हैं। तो ब्रीदर कंट्रोल द मॉइस्चर लेवल इन द ट्रांसफार्मर। मॉइस्चर कैन अराइज व्हेन द टेम्परेचर वेरिएशन कॉज expansion and contraction of insulating oil, which then cause pressure to change inside the transformer. If the insulating oil encounters moisture, it can affect the paper insulation or may even lead to internal fault. Therefore, it is necessary that air entering the tank is moisture free. अगर हम moisture free, अगर हम डायरेक्ट
एयर को अगर हम उसमें ले रहे हैं तो हमारा ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है, वो मैं बताती हूँ। तो ट्रांसफार्मर ब्रीदर इज अ सिलिंड्रिकल कंटेनर दैट इज़ फिल्ड विद सिलिका जेल। अब ये देखो, ये हमारा ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का ब्रीदर है कि जब ऑफ लोडिंग कंडीशन होती है, जब ट्रांसफार्मर में लोड नहीं होता है तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या करता है, ब्रीथ करता है, मतलब सांस लेता है। सांस लेगा तो वो उस ट्रांसफार्मर में जाएगी। अगर उसको हम बिना फिल्टर के अगर हम ट्रांसफार्मर में देंगे, अगर बिना फिल्टर के एयर डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में जाएगी तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसको डैमेज कर देगी, उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाएगा। इसलिए इसमें फॉल्ट से बचने के लिए जो ब्रीदर है, ब्रीदर में क्या हम मिलाते हैं, सिलिका जेल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं हम, सिलिका जेल मिलाते हैं। तो सिलिका जेल क्या करता है, उस मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, नॉर्मली जब फ्रेश अपना सिलिका जेल लगाते हैं ब्रीदर में तो वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। जैसे जैसे वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता जाता है तो उसका सिलिका जेल का कलर चेंज हो जाता है, वो ब्लू से ऑरेंज, वाइट ऐसा होता चला जाता है। तो ब्रीदर का हमारा काम क्या है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना सिलिका जेल का काम है। तो आज हमने दो चीज़ पढ़ी है मेनली, कंजर्वेटर टैंक पढ़ा है और हमने ब्रीदर पढ़ा है। कंजर्वेटर टैंक एक रिजर्वर टैंक होता है, एक इमरजेंसी टैंक होता है जो कि ट्रांसफार्मर के ऑयल के लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। ब्रीदर क्या करता है, उस ऑयल में मॉइस्चर रहता है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि ट्रांसफार्मर की लाइफ बनी रहती है। तो ये ब्रीदर क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। थैंक यू।